हेलो दोस्तों, झा हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम वैभव झा। मैं आप लोग के लिए टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि बीपीएससी टीचर 4.0 के रिगार्डिंग है। हम लोगों ने वैदिक सभ्यता जो कि शुरू कर चुके हैं, 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट किए हैं। आज जो है इसका 3rd पार्ट है। इसमें भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमने इसमें 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है इसमें कि वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है। तो वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ। इसमें जो है इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे अभी, इसको हम नहीं बोलेंगे। 3 ऑप्शन है ए बी सी, इसी को हम बोलेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है। तो इसमें जो है ऑप्शन अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है ऋग्वेद। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन है। तो ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो इसमें आपका ऑप्शन है सूर्य, इंद्र, वरुण। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेदों की ओर वापस चलो, वेदों की ओर वापस चलो, यह नारा किनका था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार की गई है। तो ऋग्वेद में गाय का जो उल्लेख है वो कितनी बार की गई है। तो ऑप्शन है आपका 175, 176 बार, 178 बार, 175, 176, 178। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 176। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि वैदिक काल में सभा एवं समिति को कितनी बार वर्णित किया गया है। तो वैदिक काल में सभा एवं समिति को कितनी बार वर्णित किया है। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो है सभा 10 बार, समिति 12 बार, या ऑप्शन जो बी है सभा 9 बार, समिति 8 बार, फिर है आपका ऑप्शन सी सभा 8 बार, समिति 9 बार। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सभा 8 बार एवं समिति 9 बार। तो वैदिक काल में सभा एवं समिति की कितनी बार चर्चा की गई है, कितनी बार वर्णित किया गया है। तो सभा को 8 बार वर्णित किया गया है और समिति को 9 बार वर्णित किया गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कर्मकांडीय वेद कौन सा है। तो निम्नलिखित में से कर्मकांडीय वेद कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाजसनेयी संहिता निम्न में से किस वेद को कहा गया है। तो वाजसनेयी संहिता निम्न में से किस वेद को कहा गया है। तो यहाँ जो है आपका 3 ऑप्शन दिया हुआ है, यजुर्वेद ब्रैकेट में जो है शुक्ल यजुर्वेद है, बी है यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद, और सी है यजुर्वेद। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद अगर यहाँ पर ऑप्शन रहता तो यजुर्वेद हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद हो, कृष्ण यजुर्वेद हो या यजुर्वेद हो, तो इसका राइट और सही आंसर जो है आपका शुक्ल यजुर्वेद हो जाएगा, क्योंकि यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता
के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए, आप इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उपनिषद, उपनिषद का मतलब निम्न में से कौन सा है? तो उपनिषद का मतलब आपका निम्न में से जो है, पहला जो ऑप्शन है आपका ध्यानपूर्वक देखना, दूसरों को उपदेश देना, तीसरा जो है गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद का जो मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10 राजन युद्ध की चर्चा किस मंडल में की गई है? तो 10 राजन युद्ध की चर्चा जो है वो आपका किस मंडल में की गई है? तो ये जो है आपका छठवां मंडल में की गई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता कौन थे? तो ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता जो थे वो कौन थे? वो ऑप्शन है आपका महिदास, वशिष्ठ, विश्वामित्र। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिदास हो जाएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता महिदास थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट होगा वैदिक सभ्यता का, उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और जो भी हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अगर लगा तो उसको भी हम लेके आएंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।